हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आपके अपने इसके किचन हैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। घर और किचन में तो हम सभी काम करते हैं, लेकिन इन्हीं कामों को छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू किया जाए तो यही काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो आज मैं इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज का पहला टिप्स है इस तरह के बुक को लेकर। जब भी हमारे बच्चे पढ़ने बैठते हैं तो उनको पढ़ लेते हैं और पाना पलट के रख देते हैं। उनको याद ही नहीं रहता है कि हम कौन सा पेज पढ़े थे। तो आप इस तरह से हेयर पिन दे दीजिए और इस तरह से लगा के रख दीजिए। जब भी पढ़ने आपके बच्चे बैठेंगे तो उसे तुरंत ही वो वाला पेज मिल जाएगा जहाँ पे पढ़ के छोड़े थे। या फिर आप इस तरह से कोई भी नमकीन के पैकेट ले लीजिए और इस तरह से देखिए यहाँ पे मैं कट करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से कट कर लीजिए इतना हिस्सा और अपने बच्चे को दे दीजिए। जहाँ पे पढ़ के और पेज ख़त्म हो वहाँ पे आप इस तरह से लगा दीजिए और देखिए कितनी आराम से लग जाती है। और जब भी पढ़ने बैठेंगे तो वहाँ पे उनको इजीली मिल जाएगी और जल्दी ही तुरंत ही बैठ के पढ़ने लगेंगे। उनका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। अगला टिप्स है इस तरह के आईना को लेकर। इस तरह का आईना फूट जाता है तो हमें सिर्फ फ्रेम बच जाता है, तो आप इसे फ़ोटो फ्रेम की तरह यूज कर सकती है। देखिए कितनी सुंदर लगती है। तो यहाँ पे मैं इसे लगा कर दिखाती हूँ। इसे निकालने पर बहुत आराम से और जल्दी निकल जाती है। तो इस तरह से निकालिए, देखिए बहुत आराम से निकल जाती है। और जो भी आपको फ़ोटो इसमें लगाना है आप इसके अंदर डाल के रख दीजिए। देखिए इस तरह से लगा दीजिए। देखिए कितने सुंदर लग रहा है। तो आप इस तरह से लगा के कहीं पे भी रखिए या कहीं पे भी हैंग कर दीजिए। दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। अगला टिप्स है इस तरह के फूल गोभी को लेकर। जब भी हमारे घर में मार्केट से आता है फूल गोभी तो हम इसके डंठल को तोड़ देते हैं तो बहुत जल्दी सड़ने लगता है और हम इसी तरह से रख देते हैं तो फ्रिज में बहुत ज़्यादा जगह ले लेती हैं। तो आप क्या कीजिए, इस तरह से डंठल को तोड़ दीजिए। सारे डंठल नहीं तोड़ना है, एक लेयर इसका रहने दीजिए और इसका जो डंठल तोड़े है इसके जड़ को काट दीजिए और एक लेयर इस तरह से रहने दीजिए। देखिए, और इस तरह रखने से हमारे फ्रिज में ज़्यादा जगह भी नहीं लगी और आराम से हम इसे रख पाएंगे और लंबे समय तक ये हमारा गोभी चलेगा। तो आपको ये टिप्स कैसी लगी? देखिए इस तरह से रख दीजिए। अगला टिप्स है इस तरह के जो नेल कटर आता है और थोड़े टाइम के बाद इसका जो रिंग होता है टूट जाता है चैन। तो इसी तरह से हम कहीं पे रख देते हैं, गुम होने का डर लगा रहता है। तो आप इस तरह से सेफ्टी पिन ले लीजिए और इसमें आप फंसा के कहीं पे भी हैंग कर दीजिए, नहीं गुम होगा। अगला टिप्स है इस तरह के बिंदी को डिब्बा के लेकर। जब भी हम बिंदी खरीदने जाते हैं, बिंदी लाते हैं तो इसी तरह का डिब्बा में मिलता है या फिर कोई भी डब्बा हो, लेकिन उसका जो पैकेट होता है बहुत कमज़ोर होता है। तो आप जब भी हमारे बच्चे इस तरह का इरेजर लाते हैं तो इरेजर ख़त्म हो जाता है और इसका डिब्बा बच जाता है, इधर उधर पड़ा रहता है और इसका डिब्बा बहुत मजबूत होता है। इस तरह का कोई भी डिब्बा ले लीजिए, जो भी आपके पास हो। इस तरह का डिब्बा होता है जो बहुत मजबूत होता है। तो इसमें आप सारी बिंदी को रख के कहीं पे भी रख दीजिए, बहुत ही ईजीली रख। देखिए इसे यूज भी बहुत आराम से करेंगे और कहीं पे कम जगह में भी इसे रख लेंगे और ना ही ये टूटेगा और ना ही इधर उधर होगा। देखिए कितना सुंदर है। तो इस तरह से आप यूज कर सकती हैं। अगला टिप्स है इस तरह के हमारे बच्चे जब भी नाखून काटते हैं तो हमें डर लगा रहता है कि नाखून का जो टुकड़ा है बहुत ज़्यादा उड़ता है और आँखों में लगने का भी डर रहता है। तो आप इस तरह से सेलो टेप लेके और कट कर लीजिए इसके ऊपर। देखिए यहाँ पे मैं लगा के दिखाती हूँ। इस तरह से इसके ऊपर लगा दीजिए। इस तरह लगा के जब हम अपने बच्चे को देंगे तो हमें डर भी नहीं रहेगा और वो आराम से नाखून काट पाएंगे। तो इस तरह से आप दोनों साइड की तरफ लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे दोनों तरफ मैंने लगा दी हूँ। अब नाखून काट के आप, मेरे नाखून ज़्यादा बड़े नहीं है फिर भी मैं अपना नाखून काट के दिखाती हूँ। इस तरह से जितने भी नाखून है उसे काट लीजिए। सारे सेलो टेप के ऊपर इस तरह से एक तरफ कर दीजिए, सारे सेलो टेप के ऊपर आ जाएगी। जब हम नाखून काटते हैं तो हमें
अच्छी से क्लीन करना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है फर्श को। तो प्रॉब्लम भी हमें नहीं होगी, तो ये सारे सेलो टेप के ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह से काट के और इसे हम फोल्ड करके सीधे डस्टबिन के अंदर डाल देंगे, इधर उधर कचरा भी नहीं होगा। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए या फिर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और अपने फैमिली में और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनका भी काम आसान और बेहतर बन सके। और मेरे वीडियो के आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पर इसी तरह से बने रहिएगा, ताकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह का वीडियो लाती रहती हूँ।